न्यूज 18 की अनूठी मुहिम मिशन साहस का आगाज हो चुका है, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे और लेकर आएंगे एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा से जोड़ेंगे जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत और साहस की पूंजी से एमएसएमई सेक्टर में अपना खास मुकाम बनाया। इस मुहिम की शुरुआत में आइए देखते हैं पटना के युवा उद्यमी आकाशदीप की कहानी कि किस तरह उन्होंने नई सोच और जज्बे के साथ अपने स्टार्टअप को मजबूत ऑनलाइन लीगल सोशल कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म बना दिया। कुछ नया करने की पहली शर्त होती है नई सोच और कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा। आज सोशल मीडिया तेजी से बढ़ता हुआ प्लेटफॉर्म बन चुका है। ऐसे में उसे लोगों की आवाज उठाने का जरिया बनाया है पटना के आकाशदीप ने। आकाशदीप जूरिस्ट एलाई के फाउंडर और सीईओ हैं। जूरिस्ट एलाई देश का पहला ऐसा ऑनलाइन लीगल सोशल कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म है जो लोगों को जरूरी लीगल एडवाइस और सहायता प्रदान करता है। जूरिस्ट एलाई एक ऑडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने बताया, लॉ मेकर्स या लीगल प्रोफेशनल्स या नॉर्मल यूजर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। लीगल प्रोफेशनल एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो एक कम्युनिटी को क्रिएट कर रहा है और एक ये ऑडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एमएनसी में करीब 10 साल काम करने का अनुभव रखने वाले आकाशदीप को 2 साल पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ अलग करने का आइडिया आया और फिर जूरिस्ट एलाई की नींव पड़ी। 2 साल पहले जब मैं एमएनसी में काम कर रहा था, वहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था एक लॉ फर्म के साथ काम करने का, जहाँ पे मुझे लीगल कम्युनिटी से इंटरेक्ट करना होता था। मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया था। देखते ही देखते वो एक ग्रुप 5 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और मुझे ये समझ में आया लोगों बात करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अपने स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आकाशदीप ने पूरी मार्केट रिसर्च की। उसके बाद सही प्लानिंग के साथ उन्होंने जूरिस्ट एलाई को लॉन्च किया। हमने मार्केट टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट वर्जन एप्लीकेशन लॉन्च किया था और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। और अब जो है हमारा ये जो प्रॉपर बीटा वर्जन जो है अब वो 30 अक्टूबर को मार्केट में आ जाएगा। लीगल वर्ल्ड से जोड़ने वाला माध्यम बन चुके जूरिस्ट एलाई में आकाशदीप ने कई फीचर्स जोड़े, जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज, लीगल अपडेट्स, बेयर फैक्ट्स जैसे कई सुविधाएं भी लोगों को मिलती हैं। अगर कोई पैनल डिस्कशन करना चाहता है तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे पैनल डिस्कशन हो सकता है। अगर कोई ग्रुप डिस्कशन करना चाहता है तो ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। अगर वो 1-on-1 डिस्कशन करना चाहता है तो 1-on-1 डिस्कशन हो सकता है। अगर आप कम्युनिटी बेस्ड डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो कम्युनिटी बेस्ड डिस्कशन कर सकते हैं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेज बनाकर आकाशदीप अपने स्टार्टअप के जरिए लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देते हैं। कभी महज 2 लोगों की टीम आज बड़ा नेटवर्क बन चुकी है। देखिए, हमारे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ये सारे प्लेटफॉर्म पे हमारे ऑलरेडी पेज बने हुए हैं। नॉलेज बेस्ड बेसिकली जो पोस्ट होता है वो हम क्रिएट करते रहते हैं। हम अपने साइट से लोगों को ये बताते रहते हैं कि उनकी अधिकार क्या है और उनके अधिकार में क्या क्या होता है। हमारी भारत में अधिक से अधिक जनता को उनके अधिकार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मजबूत इरादों और सही रणनीति से अपने सपनों को सच कर दिखाने वाले आकाशदीप के विजन, डेडिकेशन और साहस को हमारा सलाम। बिहार के मरीजों को अब एक्मो मशीन के लिए दूसरे राज्यों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब पटना के पारस हॉस्पिटल में एक्मो मशीन की सुविधा उपलब्ध है। कोरोना की दूसरी लहर में इस मशीन की कमी महसूस की गई। यह मशीन वैसे मरीजों के लिए वरदान साबित है जिनका लंग्स पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। तो अब तक मरीजों, खासकर जो लंग्स के मरीज हैं, उनके लिए परेशानी थी, लेकिन इस मशीन के आ जाने से, क्योंकि राजधानी पटना में पारस एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर सुविधाओं की कोई कमी नहीं है और उसमें एक मशीन और भी जुड़ी है जिससे कि उन मरीजों को ज्यादा फायदा होगा जो लंग्स के मरीज हैं, जिनका लंग्स काम करना बंद कर देता है।